हेलो गाइस, अभी बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि जेरी के साथ अचानक से क्या हो गया, जेरी को किसने मार डाला, जेरी का किसने ध्यान नहीं रखा। बहुत लोग सपना की सास ससुर पर उंगली उठा रहे हैं। बहुत लोग कह रहे हैं कि अगर उनको रखना नहीं आता है पेट्स को तो उनको भेज देना चाहिए था कहीं पर, लेकिन इस तरह का उनके साथ नहीं करना चाहिए था व्यवहार। तो वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। मैं आपको बता दूं कि मैं सपना से रिलेटेड अभी रिएक्शन वीडियो बना रही हूं और मैंने सपना का वीडियो भी देखा है, अंशु का ब्लॉग भी देखा है और साथ में अभी जो हाल ही में सपना के सास ससुर हैं उनका भी एक ब्लॉग सामने आया है, वो भी मैं देख के आ रही हूँ। और इन तीनों को देखने के बाद ही मैं अपना ये वीडियो है जो बना रही हूँ। बता दूं कि जो लोग नए जुड़ रहे हैं मेरे साथ वो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं रिएक्शन वीडियोस लेके आती हूँ, जो जो मुझे अच्छा लगता है उन पर मेरी अपनी ओपिनियन होती है और आप भी अपनी ओपिनियन दे सकते हैं मुझे। प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में अपनी ओपिनियन देकर मुझे भी बताइए कि मुझे और किस टॉपिक पर वीडियो बनानी चाहिए। और मैं कुछ कमेंट्स हैं उनके भी आंसर यहाँ पर लेकर आई हूँ। तो चलिए बात कर लेते हैं। जिन लोगों को नहीं पता है या फिर जो लोग जानते हैं सपना चौधरी को और फॉलो करते हैं उन्होंने उनके भी ब्लॉग देख लिए होंगे। मेरा पहला जो सवाल जो किया गया था कि सपना को और अंशु को क्यों नहीं बताया गया उनके पेरेंट्स ने, तो हाँ यहाँ पर थोड़ा सा एक मुझे भी एक पॉइंट जो खराब लगा कि सपना को और अंशु को दोनों को ही बताना चाहिए था अंतिम क्रिया में या फिर अंतिम समय में किसी के में, दोनों को ही ऐसे शख्सों को जो कि उनके बहुत क्लोज थे उनको बुलाना चाहिए था। सपना ने अपने ब्लॉग में बताया है, मेंशन किया है कि जेरी है उनका कितना फेवरेट था उनकी प्रेगनेंसी जर्नी से लेकर जब से वो एंटर हुई थी घर में, प्रेगनेंसी जर्नी और उसके बाद तक की जर्नी में कितना मतलब उनके साथ लगाव था। साथ ही अंशु का ब्लॉग देखने के बाद भी आपको ऐसा लगेगा कि मानो उनका कलेजा ही बाहर आ गया हो। अंशु ने मेंशन किया है कि किसी और दोस्त की जरूरत नहीं पड़ी थी अंशु को। राजवीर और सूरज के जाने के बाद जेरी ही उनका सब कुछ था। जेरी के साथ वो हंसती थी, बोलती थी, खाती थी, पीती थी, सब करती थी। क्या मतलब बाहर की लाइफ में किसी भी दोस्त की जरूरत नहीं पड़ रही थी उनको। जेरी एक्चुअली होता भी यही है, जब आप किसी पेट से दिल लगा लेते हो, जब आप उसके साथ रहते हो ना, तो वो आपकी चीजों को इतना अच्छे से समझता है कि इंसान भी शायद नहीं समझते हो। मैं बात कर रही हूँ यहाँ जेरी, एक पेट है सपना की जो फैमिली है उसमें दो पेट थे, ओगी और जेरी, जिनमें से जेरी है उसकी डेथ हो गई थी 20 सितंबर को और सपना और अंशु दोनों को ही नहीं बताया गया। उसकी अंतिम क्रिया कर दी जाती है, अंतिम दर्शन भी सपना और अंशु है उसको नहीं मिलते हैं। उनको सोशल मीडिया के थ्रू है जो ये बात पता चलती है और उनको बहुत दुख होता है। तो यही एक पॉइंट आया है सामने कि आखिर क्यों नहीं बताया। तो ये पेरेंट्स की थोड़ी सी गलती है। अपार्ट ठीक है, हमें जितनी भी लड़ाई हो सकती है, हमारा कुछ भी हो सकता है, इश्यूज कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन अभी भी सपना और अंशु दोनों ही उस घर का पार्ट हैं, घर से अलग नहीं हुई हैं। अगर सपना के बारे में कोई भी चीज जानकारी का हक उनके पेरेंट्स को या फिर किसी को भी रखता है तो उस घर में जो सपना के ससुराल में जो कुछ भी हो रहा है उसको जानने का, अच्छा या बुरा कुछ भी हो रहा है उसको जानने का हक तो एटलीस्ट सपना का है। उसके बाद सपना की एक अथॉरिटी बन जाती है कि उसको वहां जाना है या नहीं। लेकिन मेरा मानना है कि ऐसी चीजों में जरूर किसी को जाना भी चाहिए और मेरा अपना ओपिनियन है ये कि ऐसी चीजों में मतलब अंतिम क्रिया हो या फिर किसी का अगर अटैचमेंट हो, क्योंकि अपनी आत्मा है जो उसी के उस बंदे के साथ मतलब जुड़ी हुई रहती है। तो ऐसे में ना मेरे हिसाब से आपको कॉल करना चाहिए था और दोनों को ही बता देना चाहिए था। खैर जो भी हुआ, अभी मैं दूसरा एक बहुत ही बड़ा टॉपिक जो उठ रहा है कि आखिर कैसे हो गई जेरी की जो डेथ है, वो कैसे हो गई, जेरी कैसे चला गया, किसने ध्यान नहीं रखा। तो गाइज मैं आपको बता दूं कि ऐसा कुछ नहीं है। सपना के सास ससुर बहुत अच्छे हैं, वो जानते हैं कि पेट की केयरिंग कैसे की जाती है। ऐसा नहीं है कि उनको नहीं पता है। अभी अभी ही मैंने एक वीडियो देखी है जिसमें कि सपना की सास है वो रोटी बना रही हैं ओगी के लिए। ओगी दूसरा वाला पेट है जो कि मिस कर रहा है इस टाइम, जो जेरी है अपने दोस्त को मिस कर रहा है। क्योंकि क्या होता है ना, जब आप किसी के साथ दो पेट होते हैं तो वो आपस में खेलते हैं, बहुत मस्ती करते हैं और कोई भी एक जाने के बाद दूसरा जो है, जो डॉग है या कोई भी होगा वो मिस करेगा ही। हाल ही में जो ओगी है थोड़ा सा सुस्त नजर आ रहा था, वो अपने रेगुलर जो बॉल है उससे खेल रहा था लेकिन थोड़ा सा सुस्त था, थोड़ा खाने पीने में थोड़ा सुस्त था। लेकिन आंटी उसका पूरा ख्याल रख रही हैं, अंकल भी उसको चेयर अप कर रहे हैं कि थोड़ा उसको भी अच्छा फील हो। तो आंटी उसके लिए रोटी बना रही हैं, मुनक्का भी दे रही हैं, ऐसा बात करते हुए नजर आ रही हैं। आंटी अंकल भी ठीक हैं, थोड़े से उदास हैं लेकिन वो दोनों भी ठीक हैं। और मैं आपको बता दूं जिन लोगों को ये गलतफहमी है कि जेरी का उन्होंने ध्यान नहीं रखा, नहीं ऐसा नहीं है, उन्होंने बहुत ध्यान रखा। लेकिन क्या होता है हर एक पेट की ना एक उम्र होती है
और जेरी है तब लाया गया था, तब अंशु और जब सपना है वो यहाँ आई थी, मतलब सूरज का ये पेट था। जेरी है जो राजवीर और सूरज का। तो उस टाइम से तो एक होता है ना कि एक उम्र होती है, एक हर एक नस्ल की, हर एक डॉग की, एक पेट की एक उम्र होती है। तो बस वही उम्र है जो उसके आसपास आ गई थी जेरी की, और इसलिए जेरी है जो इस दुनिया को छोड़ के चला गया है। बहरहाल आपको आपके सवालों के जवाब है जो मिल गए होंगे। अब एक और कमेंट है जो आ रहा है कि जेरी की वीडियो जो अंतिम समय वाली है वो विदाउट परमिशन से लीक हुई है या फिर किसी की परमिशन के साथ लीक हुई है। तो मैं आपको बता दूं कि ये विद परमिशन लीक हुई है और विद परमिशन के साथ ही वीडियो शूट की गई है। ऐसा नहीं है कि परमिशन नहीं ली गई हो, परमिशन ली है और विद परमिशन ही ये सारे काम हुए हैं। अब मैं आपको ये भी बता दूं कि जो परमिशन देने वाले हैं वो और कोई नहीं, सपना के सास ससुर हैं, उन्होंने ही परमिशन दी है और उसी की वजह से ये जो चीजें हैं वो सामने आई और ये ब्लॉगिंग है ये हुई, जिसमें कि सास ससुर भी अपनी बात रख रहे हैं और जो जेरी है उसकी भी अंतिम क्रिया है जो दिखाई जा रही है। जो ब्लॉग है वो 2 लोगों ने शूट किया है। एक उनके पड़ोस में से ही एक लड़की है जो आई थिंक उनके सास ससुर को ताईजी ताऊजी बोलते हुए नजर आ रही है। अब रिश्ता क्या है ये मुझे भी अभी तक क्लियर नहीं हुआ है, लेकिन उसके थ्रू ये वीडियो है जो शूट की गई है। एक और है, शायद उनका भतीजा है या कोई लड़का है, आई डोंट नो कौन है वो, लेकिन उनके थ्रू भी ये वीडियो आई है। तो आप लोगों को ये भी आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा कि ये जो वीडियो है वो बिना किसी परमिशन के नहीं आई है, वो परमिशन के साथ आई है। तो गाइज चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं रिएक्शन के साथ। मैं देखती हूँ आगे की क्या होता है और लेके आती रहूंगी अपने नए रिएक्शन। आपको जो कुछ भी अच्छा लगा हो या बुरा लगा हो, प्लीज अपनी ओपिनियन है मेरे कमेंट में आप दे सकते हैं। टिल देन बाय बाय।